नेपाली भाषा के पहले पाठ में दो छोटी सी गलतियां रह गई थी, आइए उन्हें सुधार लेते हैं। मैं ठीक हूँ, इसके लिए बतलाया गया था मैं ठीक छ, मैं ठीक छ, लेकिन मैं ठीक छ नहीं होता है, मैं ठीक छु होता है। मैं ठीक छु, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक छु, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक छु, मैं ठीक हूँ। और दूसरी गलती जो रह गई थी वो थी इसका उच्चारण हमने बताया था संग। संग हिंदी के हिसाब से अगर पढ़ें तो इसे संग ही पढ़ेंगे, लेकिन नेपाली में इसे संग बोलते हैं। संग यानी हल्की सी आ की आवाज़ भी इसके साथ मिली हुई है। संग, संग। ठीक उसी तरह जिस तरह ये हुनहुंछ नहीं है, हुनहुंछा है, हुनहुंछा, हुनहुंछा आ की आवाज़ मिली हुई है। इस तरह संग, संग, हुनहुंछा। अब आइए देखते हैं कुछ एक वचन से बहुवचन बनाने का, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका। राजा, राजाहरू, राजा एक वचन हुआ यानी सिंगुलर हुआ, और राजाहरू प्लूरल हुआ, राजा, राजाहरू। उसी तरह मान्छे, मान्छे यानी आदमी एक वचन है और इसका बहुवचन हुआ मान्छेहरू, 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 मान्छे, मान्छेहरू। मान्छे यानी आदमी, मान्छेहरू बहुत से आदमी, कई आदमी। शहरहरू, शहर यानी शहर, शहर यानी शहर, शहरहरू इसका प्लूरल हो गया सिटीज़, शहरहरू, शहर, सिटी, शहरहरू, सिटीज़। इस तरह बाहुन, बाहुन यानी ब्राह्मण, बाहुन यानी ब्राह्मण। अब इसका बाहुन एक वचन है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल हुआ बाहुनहरू, बाहुनहरू, बाहुन, बाहुनहरू। खेत यानी एक खेत, इसका बहुवचन यानी प्लूरल हुआ खेतहरू, खेत सिंगुलर है, खेतहरू प्लूरल है। खेत एक वचन है, खेतहरू बहुवचन है, खेत, खेतहरू, खेत, खेतहरू। इस तरह किताब यानी एक किताब, किताबहरू बहुवचन हो गए, किताबें, किताब यानी किताब, किताबहरू यानी किताबें, किताब, किताबहरू, किताबहरू, किताबें, किताब, किताब। त्यो घोड़ा, त्यो घोड़ा, त्यो घोड़ा यानी वो घोड़ा, त्यो घोड़ा, वो घोड़ा। अब त्यो का प्लूरल या बहुवचन है ती, घोड़ा का बहुवचन या प्लूरल है घोड़ाहरू। त्यो घोड़ा, वो घोड़ा, ती घोड़ाहरू, वो घोड़े, त्यो घोड़ा, वो घोड़ा, ती घोड़ाहरू, वो घोड़े। पुरानो मन्दिरहरू यानी पुराने मंदिर, पुरानो, पुरानो मन्दिरहरू, पुराने मंदिर यानी मंदिर एक वचन या सिंगुलर हुआ, मन्दिरहरू, मन्दिरहरू प्लूरल या बहुवचन हुआ। पुरानो मन्दिरहरू, पुराने मंदिर, पुरानो मन्दिरहरू, पुराने मंदिर। मेरो छोराहरू, मेरे बेटे, छोरा यानी बेटा, मेरो छोराहरू, मेरे बेटे, मेरो छोराहरू, मेरे बेटे। ठूलो शहरहरू, बड़े शहर, शहर यानी शहर, एक शहर, शहरहरू बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया। ठूलो शहरहरू, बड़े शहर,
ठुलो शहरहरू, बडे शहर, ठुलो शहरहरू, बडे शहर। भातहरू, देखिए भात होता है कि पका हुआ चावल, और भातहरू जब हम कहते हैं तो इसका मतलब हुआ चावल वगैरह, चावल इत्यादि, यानी चावल और इसके साथ कुछ और भी खाने पीने की चीज़ें। तो भातहरू यानी चावल वगैरह, चावल इत्यादि। इस तरह लुगा यानी कपड़ा, लुगा कपड़ा, लुगाहरू कपड़े। लेकिन लुगाहरू का मतलब होता है कपड़े इत्यादि, कपड़े वगैरह, यानी कपड़े और भी कुछ चीज़ें पहनने की। लुगाहरू कपड़े यानी कपड़े वगैरह, लुगाहरू। रामहरू, अब देखिए राम है, राम नाम है, अब इसके साथ हरू लगाने का क्या मतलब हुआ? रामहरू का मतलब है राम वगैरह, राम इत्यादि, यानी राम है, उसके साथ कोई और भी है, रामहरू, या उसका परिवार है, उसके परिवार के लोग, रामहरू, राम वगैरह। उसी तरह सीता, सीता भी नाम है, अब इसके साथ हरू लगा हुआ है, इसका मतलब है सीता वगैरह, सीता इत्यादि, यानी सीता और उसकी सहेलियाँ, या सीता और उसका परिवार। सीता, सीताहरू।